बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ शकील खान एज ऑन 31 December 2005। फ्रॉम दिस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31 December 2005 and बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, टू रिक्वायरमेंट्स हमारे पास, प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और बैलेंस शीट की। ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया। सबसे पहले हमें दी गई हैं ड्राइंग्स 20,000, लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल में से माइनस होंगी। डेटर्स हमें दिए गए हैं, एसेट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, ठीक है, मीन्स के लोन लिया हमने और उस पर इंटरेस्ट पे किया 2,400। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड पे रिकॉर्ड होगा। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2005, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया है 32,000 रुपीज़ का। मशीनरी एसेट है हमारा, एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। कैश एट बैंक, बिल्डिंग दोनों एसेट्स हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000। देखें, अक्सर हमें मोस्टली हमें डेप्रिसिएशन जो है वो एडजस्टमेंट्स में दी गई होती है परसेंटेज के साथ कि बिल्डिंग की 5% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है ये ट्रायल बैलेंस में ही दी गई है। इट मीन्स दैट कि जो बिल्डिंग की हमें यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू बताई गई 96,000, इसमें से पहले ही ये डेप्रिसिएशन माइनस की गई है। तो इस डेप्रिसिएशन का इफ़ेक्ट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड पे होगा। पहले शीट में बिल्डिंग की एसेट की जो वैल्यू है इसमें से ये 2,000 माइनस नहीं होंगे। ठीक है, बेड डेट्स 4,000 ओल्ड बेड डेट्स हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें जो भी बेड डेट्स दिए गए होते हैं ये हमारे ओल्ड बेड डेट्स होते हैं। परचेजेस हमें दी गई है 5,62,400। सेल्स रिटर्न है हमारे पास 59,200। वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड पे रिकॉर्ड होंगी। कैरेज हमें बताया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था हमने कि अगर कैरेज के साथ इनवर्ड या आउटवर्ड ना हो तो सिंपल कैरेज हमारा इनवर्ड कंसिडर होगा, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री या प्रोडक्शन के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। सो फैक्ट्री एक्सपेंस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। इसके बाद इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। जनरल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट, अब देखें डिस्काउंट हमें सिंपल बताया गया है और ये देखें डेबिट बैलेंसेस में जो है तो मेंशन किया गया है। तो डेबिट बैलेंसेस में जो डिस्काउंट होता है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अगर ये क्रेडिट बैलेंसेस के अंदर होता तो फिर ये हमारी इनकम थी। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट है हमारी 40,000 रुपीज़ की जो हमारा एसेट है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। क्लियर। इसके बाद क्रेडिट बैलेंसेस है। डिविडेंड रिसीव, देखें हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, उस पर हमें डिविडेंड मिला। सो डिविडेंड हमारी इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड पे रिकॉर्ड होगी 2,000। डिस्काउंट, अब देखें यहाँ पे भी डिस्काउंट है, यहाँ पे भी डिस्काउंट है, लेकिन ये जो डिस्काउंट है ये क्रेडिट बैलेंसेस के अंडर है। इट मीन्स दैट ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है 4,800 जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड पे रिकॉर्ड होगा। क्लियर। इसके बाद रिटर्न्स, क्रेडिट बैलेंसेस के अंदर जो रिटर्न्स होते हैं ये हमारे परचेजेस रिटर्न होते हैं। अगर डेबिट बैलेंसेस के अंदर रिटर्न होता तो ये वो हमारी सेल्स रिटर्न थी। क्रेडिट बैलेंसेस के अंदर रिटर्न्स परचेजेस रिटर्न है 42,400 जो परचेजेस में से माइनस होंगे। सेल्स हमें दी गई है 8,83,200। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्रेडिट बैलेंसेस के अंदर देखिए हमें दिए गए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमारी ओल्ड प्रोविजन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट्स दिए गए होंगे तो हमारे ओल्ड बेड डेट्स होंगे। प्रोविजन दी गई होगी बेड डेट्स की तो ये हमारी ओल्ड प्रोविजन होगी। लोन ऑन मॉर्गेज, ठीक है, लोन हमने लिया 32,000 रुपीज़, लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा। इसके बाद क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी बैलेंस शीट के।
कैपिटल हमें बताया गया है 2,66,000, ठीक है। इसके बाद हमें दी गई हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिए गए हैं 43,200, ट्रेडिंग अकाउंट में भी रिकॉर्ड होगा और पहले शीट के एसेट साइड पे भी रिकॉर्ड होगा। इसके बाद देखिए 3/4 ऑफ द रेंट रिलेट्स टू द फैक्ट्री। देखिए जो हमें रेंट दिया गया है उसका 3/4 फैक्ट्री से रिलेटेड है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर किए जाते हैं। तो देखिए रेंट, सिंपल रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन इसका 3/4 जो फैक्ट्री से रिलेटेड है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। रेंट के सामने हम एडजस्टमेंट लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करते वक्त हमें याद रहे कि इसकी एडजस्टमेंट है। रेंट ये एडजस्टमेंट। इसके बाद फर्दर हमें बताया गया है डेप्रिसिएट मशीनरी 10%, मशीनरी की 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है। 4/5 ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू द फैक्ट्री। देखें अब सिंपल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन 4/5 जो है ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में 4/5 रिकॉर्ड होगा और रिमेनिंग जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सामने के भी सामने हम एडजस्टमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, ये एडजस्टमेंट। इसके बाद इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2005 इज़ ₹42,000। देखिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताई गई है 40,000 ये, और एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 31 दिसंबर 2005 है 42,000। LCM रूल के मुताबिक अगर हमें इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यूज़ दी गई हो, एक जो ट्रायल बैलेंस में है और एक मार्केट वैल्यू, तो हमने देखना है कि जो छोटी वैल्यू होगी उसको हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना है। सो अगर ट्रायल बैलेंस में जो दी गई है जो हमने एक्चुअल परचेज़ की इन्वेस्टमेंट 40,000, अगर ये छोटी होगी, यहाँ पर जो एडजस्टमेंट में हमें मार्केट वैल्यू बताई गई तो सिंपल हमने वही बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड करनी है। अगर ये 42,000 ट्रायल बैलेंस में होता और वो 40,000 यहाँ पे एडजस्टमेंट में हमें दिया गया होता, तो फिर क्या करना था हमने कि 40,000 हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना था और 2,000 जो इनका डिफरेंस है वो हमने एज ए रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड पे रिकॉर्ड करना था। ये डिफरेंस है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास मार्केट वैल्यू जो है वो बड़ी है जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। सो हमने सिंपली जो हमें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में 40,000 दिया गया है इसको हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना है। इसके बाद रेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का फॉर्मूला लगेगा ये। इसके बाद फैक्ट्री मैनेजर कमीशन इज़ 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पे फैक्ट्री मैनेजर कमीशन चार्ज कर रहा है 1%, ठीक है। ये भी दो जगह रिकॉर्ड होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे भी रिकॉर्ड होगा कि हमने पे करना है। जनरल मैनेजर कमीशन इज़ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखें आपने ये चीज़ ज़्यादा पढ़ी होगी एडजस्टमेंट्स में कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पहले हम करते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। 5% अगर हमें बताया गया हो तो हमने करना क्या होता है कि इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी होती है उस सबको ऐड करते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उस पर 5% चार्ज करते हैं। सिंपली 5 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की सूरत में हमने क्या करना है कि 5 डिवाइडेड बाई 105 करना है, ठीक है। इसके भी दो इफेक्ट होंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड पे रिकॉर्ड होगा और एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे इसका इफेक्ट जाएगा। अक्रूड डिविडेंड ₹800। अक्रूड डिविडेंड मीन्स दैट कि हमने डिविडेंड अर्न कर लिया लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है, हमारी इनकम जनरेट हो गई है, तो हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड पे रिकॉर्ड करना है एक तो, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है, हमें अभी तक मिली नहीं है, रिसीवेबल है। जो भी रिसीवेबल होता है वो हमारा एसेट होता है। सो हमने इसको एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर हमने डिविडेंड के सामने भी एडजस्टमेंट लिख देते हैं, ये ठीक है। सारा क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेम फॉर्मेट आपने भी बनाना है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद परचेजेस और परचेजेस रिटर्न्स। यहाँ पर हमारी होंगी सेल्स रिटर्न्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें दिए गए हैं 32,000, यहाँ पे रिकॉर्ड किया। इसके बाद बिल्डिंग डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग बैड डेट्स परचेजेस हमें दी गई हैं 5,62,400 के। सेल्स रिटर्न हमें दी गई हैं 59,200। वेजेस हमें बताई गई हैं 80,000। इसके बाद सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज की अमाउंट है 8,000, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 48,000। अब हमने इसमें वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो एडजस्टमेंट हमें बताई गई थी वो भी इसमें ऐड करनी है, और जो रेंट का एक्सपेंस है वो भी इसमें ऐड करना है। सबसे पहले इसमें हम ऐड करते हैं रेंट का। रेंट एक्सपेंस, रेंट टोटल है 12,000। इसमें फैक्ट्री का कितना हिस्सा है रेंट में? 3/4, ठीक है। सो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4, 9,000। और इसमें ऐड करेंगे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का टोटल एक्सपेंस है हमारे पास 20,000। और इसकी परसेंटेज हमें बताई गई है 4/5, मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5, 16,000। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, रेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेस्टमेंट, एक्रूड डिविडेंड, डिस्काउंट, रिटर्न्स। रिटर्न्स हमें परचेजेस रिटर्न बताई गई हैं 42,400, ठीक है। 42,400, ठीक है। सेल्स हमें बताई गई 8,83,200, 883,200। और सिंपली हमें क्लोजिंग स्टॉक बताया गया है 43,200। क्लियर। अब जितने भी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उनको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। 8,83,200 माइनस 59,200, आंसर आया हमारे पास 8,24,000। इसमें ऐड कर देंगे 43,200 को, आंसर आया 8,67,200। 8,67,200, 8,67,200, ठीक है। अब यहाँ पर परचेजेस हैं 5,62,400, माइनस कर देंगे 42,000, 5,62,400 माइनस 42,400, आंसर आया 5,20,000, ठीक है। और यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंसेस 48,000 प्लस 9,000 प्लस 16,000, 73,000, 73,000 प्लस 8,000 प्लस 80,000 प्लस 5,20,000 प्लस 32,000, टोटल आया 7,13,000। 8,67,200 माइनस आंसर, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,54,200, जो है हमारा ग्रॉस
प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट 1,54,200, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने फैक्ट्री मैनेजर की कमीशन निकालनी है। फैक्ट्री मैनेजर कमीशन जो ग्रॉस प्रॉफिट पे है 1,54,200 मल्टीप्लाई परसेंटेज है हमारे पास फैक्ट्री मैनेजर की कमीशन की 1%, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 100, 1,54,200 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आया 1542। क्लियर। नाउ अगेन क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। ड्राइंग्स डेटर्स इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन। इंटरेस्ट हमें बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन अमाउंट है 2,400, ठीक है। इसके बाद कैश इन हैंड एसेट है, स्टॉक एसेट मशीनरी एसेट, कैश इन हैंड सॉरी कैश एट बैंक, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अमाउंट है हमारे पास 2,000। इसके बाद बेड डेट्स परचेजेस, बेड डेट से तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेते हैं अभी ही, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। इसका फार्मूला होता है हमारे पास न्यू बेड डेट्स प्लस न्यू बेड डेट्स ओल्ड बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। अब देखें ओल्ड बेड डेट्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताए गए हैं 4,000 ओल्ड बेड डेट्स। इसके बाद यहाँ पर हमें प्रोविजन बताई गई है ओल्ड 5,600, ये रही 5,600 ओल्ड प्रोविजन 5,600। अब न्यू प्रोविजन हमने कैलकुलेट करनी है जिसकी परसेंटेज हमें यहाँ पर बताई गई है, ये डाउटफुल डेट्स टू 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स का 5% हमने लेना है। 1,60,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100, सो हमारे पास न्यू प्रोविजन आई 8,000, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे 4,000 प्लस 8,000 12,000 माइनस 5,600, ठीक है। एज पर द फार्मूला हमारा आंसर आया 6,400। इसके बाद परचेजेस हो गया, सेल्स रिटर्न, वेजेस हो गई, सैलरीज़ हैं हमारे पास 48,000, सैलरीज़ 48,000, कैरेज हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंस हमारा हो गया, इंश्योरेंस हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 4,800, 4,800, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस 29,200, जनरल एक्सपेंसेस 29,200। इसके बाद है हमारा डिस्काउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 3,200, डिस्काउंट 3,200। रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन इसमें से कुछ रेंट हमने डायरेक्ट एक्सपेंस में चार्ज किया था, सो हमने वो इसमें से माइनस कर देना है। 12,000 ये इसमें से माइनस कर देंगे फैक्ट्री रेंट। अब यहाँ पे देखें जो फैक्ट्री रेंट हमने चार्ज किया था 9,000, वो इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 12,000 टोटली इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इसमें 9,000 डायरेक्ट रेंट जो फैक्ट्री का है वो भी इंक्लूड है। माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है रेंट का वो बच जाएगा 3,000। इसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसमें कुछ फैक्ट्री का एक्सपेंस इंक्लूड था, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अमाउंट है इसकी टोटली 20,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे फैक्ट्री का, ठीक है।
फैक्ट्री को हमने चार्ज किया था 16,000 का, माइनस किया 20,000 में 16,000 तो आंसर आया 4,000। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं उसकी बड़ी बात। अब क्रेडिट साइड है हमारे पास डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव किया है 2,000 का, सो यहाँ पर करेंगे डिविडेंड, टोटली रिसीव किया 2,000 का, और इसमें हमने रिसीव करना है आउटस्टैंडिंग जो अभी तक, या अक्रूड, अक्रूड भी कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। जो अक्रूड की एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर बताई गई है कि अक्रूड डिविडेंड रुपीज़ 800। ठीक है, सो ये हमने रिसीव करना है, अर्न कर लिया है हमने 2,800, दोनों को ऐड करेंगे तो 2,800। इसके बाद डिस्काउंट्स, इनडायरेक्ट इनकम के इनकम है हमारी, अमाउंट है डिस्काउंट की 4,800, 4,800। रिटर्न्स हो गए, सेल्स भी हो गई, प्रोविजन भी हो गई, लोन ऑन मॉर्गेज, लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट्स में हमारी ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकम साइड को इफेक्ट करे। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देते हैं। 1,54,200 प्लस 2,800 प्लस 4,800। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 1,61,800, 161,800। ठीक है, इसमें से हमने ये टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं। यहाँ पर आई थिंक एक मिस्टेक हुई है हमसे, यहाँ पर मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन थी वो हमने चार्ज नहीं की। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 64,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, 10% है हमारे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, यहाँ पर एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करते हैं। 64,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, 6,400, 6,400। ठीक है, अब यहाँ पर 161,800 माइनस 1,542 माइनस 2,400 माइनस 2,000 माइनस 6,400 माइनस 48,000 माइनस 4,800 माइनस 29,200 माइनस 3,200 माइनस 3,000 माइनस 4,000 एंड माइनस 6,400। आंसर आया हमारे पास 50,858। इसको यहाँ पे लिखता हूँ 50,858। यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट बताई गई है कि जनरल मैनेजर कमीशन इज़ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये एडजस्टमेंट हम तब अप्लाई करते हैं जब पूरा क्वेश्चन यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कंप्लीट कर लें, हमारे पास कोई ऐसी इनकम ना हो जिसको हमने रिकॉर्ड करना बाकी हो, या कोई ऐसा एक्सपेंस ना हो जिसको अभी तक हमने रिकॉर्ड ना किया हो। जब इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं, जो आंसर आता है तो उस पर हम ये वाली एडजस्टमेंट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 105, क्योंकि बताया गया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सो मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 105। आंसर आया 22 कर देंगे। ठीक है, 21.8 है तो हमने यहाँ पर पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 22 कर देंगे। यहाँ पर हमने लिखना है जनरल मैनेजर कमीशन। ठीक है, 2422 यहाँ तक हमने माइनस किया था तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया था 5858, और इसमें से हमने माइनस कर देना है 2422। आंसर आया 48,436 नेट प्रॉफिट। 48,436। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है।
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बारी है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल, इसमें हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट और इसमें से माइनस करते हैं ड्राइंग्स को, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, हमें कैपिटल बताया गया है 2,66,000 रुपीज़ का। सो यहाँ पर लिखें 2,66,000। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 48,436 436 और ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में बताई गई है 20,000 रुपीज़ की, 20,000 की जो माइनस करेंगे। देखें कैपिटल है 2,66,000 प्लस 48,436 और इसमें से हमने माइनस कर देना है 20,000। सो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आया 29,44,36, ठीक है, 2,94,436। अब यहाँ पर देखें ड्राइंग्स हो गया हमारा। डेटर्स, यहाँ पर एसेट साइड पर डेटर्स को रिकॉर्ड करते हैं, हमारे एसेट्स हैं। इस पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है, न्यू बेड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन। न्यू बेड डेट्स तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिए गए, लेकिन न्यू प्रोविजन हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी। जो डेटर्स के सामने हमने डेटर्स को रिकॉर्ड कर देना है। डेटर्स की अमाउंट है 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1,52,000। क्लियर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन हो गया। कैश इन हैंड है हमारे पास 800, कैश इन हैंड 800। इसके बाद स्टॉक नई मशीनरी हमारे पास 64,000, मशीनरी 64,000 और इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट की थी। ये रही डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरीज 6,400, 64,000 माइनस 6,400, हमारे पास आंसर आया 57,600। इसके बाद मशीन कैश एट बैंक हमारे पास 20,000, कैश एट बैंक 20,000। इसके बाद बिल्डिंग है हमारे पास 96,000, बिल्डिंग 96,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग हो गया, बेड डेट्स हमारे हो गए, परचेजेस भी हमारी हो गई, सेल्स रिटर्न, वेजेस, सेल्स, कैरेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, रेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन्वेस्टमेंट है हमारी 40,000, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 40,000। इसके बाद क्रेडिट बैलेंसेस है डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, डिविडेंड हमने रिसीव किया था, इसकी हमारे पास एडजस्टमेंट है। कुछ हमारे पास अक्रूड डिविडेंड है, तो अक्रूड डिविडेंड हमारा एसेट है, अक्रूड डिविडेंड, ठीक है। अक्रूड डिविडेंड की अमाउंट है 800, एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 800। इसके बाद डिस्काउंट्स, रिटर्न, सेल्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स भी हमारा हो गया। लोन ऑन मॉर्गेज हमारी लाइबिलिटी, हमने लोन लिया, हमने वापस करना है, लोन ऑन मॉर्गेज अमाउंट है 32,000। इसके बाद क्रेडिटर्स की अमाउंट है 80,000, ठीक है। कैपिटल को हमने रिकॉर्ड कर लिया। एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 43,200, एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 43,200। इसके बाद 3/4 ऑफ रेंट रिलेट्स फैक्ट्री हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हो गया, 4/5 ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेट्स टू द फैक्ट्री, ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ये भी हमने कर लिया। प्रोविजन भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। फैक्ट्री मैनेजर कमीशन, ठीक है, ये हमारा लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा कि हमने इनको पे करना है।
फैक्ट्री मैनेजर कमीशन, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन थी हमारे पास 1542, ठीक है। और इसके बाद जनरल मैनेजर कमीशन, ये भी हमारी लाइबिलिटी, जनरल मैनेजर कमीशन ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 24,000, सॉरी कहाँ पे, ये 2422, ठीक है। और इसके बाद अक्रूड डिविडेंड ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब जितने भी हमारे पास लाइबिलिटीज़ एसेट्स थे उनको हमने यहाँ पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। लाइबिलिटी साइड को हम ऐड करते हैं सबसे पहले अपने पास 294436 प्लस 32,000 प्लस 80,000 प्लस 1542 प्लस 2422, ठीक है। आंसर आया हमारे पास 4,10,400। इसके बाद एसिड साइड को ऐड करते हैं। एसिड साइड 1,52,000 प्लस 800 प्लस 57,600 प्लस 20,000 प्लस 96,000 प्लस 40,000 प्लस 800 प्लस 43,200, ठीक है। आंसर आया हमारे पास 4,10,400। बैलेंस शीट का आंसर हमारा एसिड साइड का आया 4,10,400, लायबिलिटीज़ का भी 4,10,400। सो क्वेश्चन नंबर 17 की जो रिक्वायरमेंट थी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वो भी कंप्लीट हुई और बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।